हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको सेल के नाम से जाना जाता है, एक पब्लिक सेक्टर का एंटरप्राइजेज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और ये लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर कंपनी भी इंडिया की। और महारत्न एक कंपनी है, इसके द्वारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट है निकाली गई जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएट के पदों के लिए। ये जो वैकेंसी जो निकाली गई है स्लेम स्टील प्लांट के लिए निकाली गई है। तो एलिजिबल कैंडिडेट है, इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 26 अक्टूबर 2025 यहाँ पे रखी गई है। तो दोस्तों वैकेंसी कौन कौन से डिसिप्लिन के लिए निकाली गई है, इसके साथ ही वैकेंसीज में कौन कौन कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो जैसे अपन सेल के कैरियर्स के सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्लेम स्टील प्लांट एसएसपी एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन EN 1/2025 फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी एंड जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएट बॉयलर ऑपरेशंस। और यहाँ पे इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो लिंक है वो भी आप लोगों को दे रखा है, तो यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। मैंने इसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है, तो सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ। स्लेम स्टील प्लांट है, स्पेशली स्टील प्लांट है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का एक महारत्न कंपनी है, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। सबसे पहले तो डिटेल ऑफ पोस्ट की बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी यहाँ पे एक वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएट बॉयलर ऑपरेशन S3 की बात करें तो इसकी टोटल 6 वैकेंसी यहाँ पे निकल के आई है। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो। असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी की 30 वर्ष अपर एज लिमिट रखी गई है, जिसमें BE BTech फुल टाइम कैंडिडेट के पास में एनी ब्रांच की होनी जरूरी है। 2 साल का कैंडिडेट के पास में यहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पे होना जरूरी। मिनिमम BE BTech वो 65% मार्क्स के साथ यहाँ पे पास आउट होने जरूरी है। और SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन कोई है तो उसके लिए 55% मार्क्स रखे गए। सेकंड PG है या डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी हो, एटलीस्ट 1 साल का यहाँ पे वो भी होना जरूरी है। एक्सपीरियंस इन हजारडियस इंडस्ट्री तो डिजायरेबल है। और नॉलेज ऑफ तमिल इज डिजायरेबल, तो ये यहाँ पे डिजायरेबल रखा गया। यानी कुल मिला के यहाँ पे कैंडिडेट के पास में BE BTech फुल टाइम होने के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस है वो मांगा गया है। फिर अगली जो नेक्स्ट वैकेंसी है जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएट बॉयलर ऑपरेशन S3 की, तो इसमें भी मैक्सिमम एज है वो 30 वर्ष रखी गई है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। इसमें कैंडिडेट मेट्रिकुलेशन पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट के पास में 3 साल का फुल टाइम मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, पावर प्लांट, प्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के किसी भी डिसिप्लिन में है वो डिप्लोमा होना जरूरी है। और फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट है वो भी कैंडिडेट के पास कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जारी किया हुआ होना जरूरी है। इसमें कैंडिडेट के लिए अनरिजर्व OBC EWS के लिए 50% मिनिमम डिप्लोमा में मार्क्स होने जरूरी है। और SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 40% मार्क्स कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 26 अक्टूबर 2025 की स्थिति में आपके पास में होना जरूरी है। और सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रेगुलर मोड फुल टाइम यहाँ पे होने जरूरी है। एज में रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST के कैंडिडेट को मैक्सिमम 5 साल का, OBC कैंडिडेट को 3 साल का, फिजिकल डिसेबल पर्सन को 10 साल का, डोमिसाइल इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम 1/1/2080 से 31/12/1989 तो उनको 5 साल का यहाँ पे है वो मिलेगा। डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय है उनको भी 45 वर्ष तक का यहाँ पे है। टोटल 45 वर्ष तक की आयु होगी वहां तक कैंडिडेट को यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो AM सेफ्टी के लिए सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, फिर ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू यहाँ पे कंडक्ट है वो किया जाएगा। उसके बाद नीचे अपन चलते हैं तो जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएट बॉयलर ऑपरेशंस के लिए सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा, जिसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको जो इसका एडमिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा उसके अंदर आपको दे दी जाएगी। कैंडिडेट है उसके शॉर्ट लिस्टिंग ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर की जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट को स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें एक पोस्ट के अगेंस्ट है मैक्सिमम 3 बंदों के यहाँ पे है वो बुलाया जाएगा। इसकी जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है वो भी सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी जानकारी आपको ईमेल के थ्रू भी प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ ही जो वेटेज है यानी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो 100% ऑनलाइन टेस्ट CBT एग्जाम के आधार पे ही बनेगी। ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट है वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का यहाँ पे है वो रहने वाला है। ऑनलाइन टेस्ट है उसके अंदर क्या क्या आएंगे तो टोटल 100 मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है वो यहाँ पे आएंगे, जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 50 परसेंटाइल होने जरूरी है।
जनरल कैटेगरी के लिए SC ST OBC फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 40% आयल है वो कैंडिडेट के लिए मिनिमम होने जरूरी है। अब ट्रेनिंग और प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो सिलेक्टेड कैंडिडेट दोनों ही प्रकार की जो वैकेंसी AM की मान लो चाहे जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएट की मान लो, दोनों को 1 साल के प्रोबेशन पे रखा जाएगा। उसके बाद में कैंडिडेट को यहाँ पे कंफर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी जो कि कैंडिडेट के कंडक्ट और परफॉर्मेंस पे बेस्ट होगी। अब इम्यूलमेंट अदर बेनिफिट की बात करें, AM सेफ्टी को 50,000 से लेकर 1,60,000 की स्केल है वो मिलेगी 1 साल के। जैसे कैंडिडेट को प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद कैंडिडेट को रेगुलर पे स्केल में यहाँ पे E1 में अपॉइंट किया जाएगा। जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएट है, इनको 26,600 से लेकर 38,920 की स्केल से वो मिलेगी। इसके अलावा जो भी अदर अलाउंसेज है वो सब कैंडिडेट को यहाँ पे मिलने वाले हैं, जिसमें आपका DA होगा, HRA होगा, मेडिकल फैसिलिटीज होगी और अदर जो फैसिलिटीज जो भी कंपनी में रूल्स के अकॉर्डिंग लागू है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। मेडिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल स्टैंडर्ड आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे दे रही कि विजुअल स्टैंडर्ड आंखों की क्या होनी जरूरी है, हाइट कितना होना जरूरी है मेल फीमेल के लिए, AM सेफ्टी के लिए, जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएट के लिए वो आप चेक कर सकते हो। हाइट 155 सेंटीमीटर और मेल के लिए 143 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए वेट की बात करें तो 45 केजी और 35 केजी महिलाओं के लिए यहाँ पे रखा गया है। विजुअल स्टैंडर्ड है, आंखों की दृष्टि क्या होगी तो उसके बारे में आपको दे रखा है। एप्लीकेशन फी एंड प्रोसेसिंग फी AM सेफ्टी के लिए जनरल OBC EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 700 रुपए, SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 200 रुपए। जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएट बॉयलर ऑपरेशंस की बात करें तो जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए 500 रुपए और SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 150 रुपए यहाँ पे है वो फी का पेमेंट करना है। इसके अलावा SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन ESM डिपार्टमेंट कैंडिडेट उनके लिए कोई एप्लीकेशन फी यहाँ पे लागू नहीं की गई है, सिर्फ ये प्रोसेसिंग फी का पेमेंट है जो कैंडिडेट से मांगा गया। मोड ऑफ पेमेंट ऑफ फी की बात करें तो कैंडिडेट नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से किसी भी तरीके से अपना एप्लीकेशन फॉर्म है और सॉरी जो फी है उसका पेमेंट कर सकते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट इसका एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन मोड में कैंडिडेट को फिलअप करना है। इसके लिए कैंडिडेट के पास में वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना जरूरी है। सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से आप कर सकते हो, फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन। सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप किया जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फिर फी का पेमेंट करना है, फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन और इसका प्रिंट आउट निकाल के आपको अपने पास रख लेना था कि जब भी फ्यूचर रेफरेंस में जरूरत हो तो आप ये काम में आ सके। तो ये सारी जानकारी है इसकी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। 27 सितंबर 2025 से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। 26 अक्टूबर 2025 तक आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। आप जॉब्स में आप जैसे आओगे तो स्लेम स्टील प्लांट ऑनलाइन लिंक टू अप्लाई का दिया हुआ है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे नया पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको है स्टेप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ है, चारों आप लोगों को दे रखी है। सबसे पहले साइन अप एंड लॉगिन आपको करना है, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फोटोग्राफ अपलोड करने, सिग्नेचर, फिर पेमेंट आपको करना। तो सारी चीज दे रखी है। फ्रेशर कैंडिडेट है उनको सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद जो कैंडिडेट पहले रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो यहाँ पे सेकंड स्टेप पे आ सकते हैं। तो आप फ्रेशर कैंडिडेट तो फ्रेश कैंडिडेट टू क्रिएट लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। इसमें आपको अपना जो किस पोस्ट के लिए आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करे हो वो आपको यहाँ पे चूज करनी है। उसके बाद अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ जो कि 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपके पास में होना जरूरी है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के आप इसको वेरीफाई करके और अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। इस प्रकार से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। हालांकि इसके ऊपर आपको पूरी हाउ टू अप्लाई है उसकी पूरी जानकारी आपको दे रखी है। व्यू गाइडलाइंस टू अप्लाई तो इसको फॉलो करते हुए और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे सारी जानकारी आपको डिटेल्स के अंदर है वो बता रखी है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।